दोस्तों, बिहार एस्टेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म कब से फिल होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पेपर 1 पेपर 2 में दिए गए हैं, फॉर्म की फ़ीस क्या होगी, एज में जो उम्र में छूट दी गई है वो क्या दी गई है, फ़ोटो साइज़ क्या होगी, सिग्नेचर साइज़ क्या होगी, सारे और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, संपूर्ण चीज़ों पे बात करेंगे, सारी चीज़ों आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले, तो यहाँ पे दिया गया है परीक्षा के लिए विषय जो पेपर 1 का है वो दिया गया है हिंदी, इसके लिए कोड भी दिया गया है 101, उर्दू 102। इसी तरीके से आप जिस भी सब्जेक्ट से आप संबंध रखते हो वो आप देख सकते हैं। उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इसी तरीके से शारीरिक शिक्षा, और उसके आगे कोड दिया गया है। और नीचे संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय, ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। फिर यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया है कि आपको क्या क्या अर्हता चाहिए, आपकी योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो ग्रेजुएशन किए हो और कुल मिला के उसके साथ बीएड आपने किया हो तो ये आप पेपर 1 दे पाएंगे। इसी तरीके से ये क्या कहते हैं, वैकल्पिक जो साक्षरता है क्या होनी चाहिए और यहाँ पे अर्हता दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन और बीएड ज़्यादातर लोग किए होते हैं, तो आप ये पेपर 1 दे सकते हैं इसका टीजीटी के लिए जो होता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए दिया गया है कि आप जैसे सामाजिक विज्ञान और इसके ऊपर जितने भी सब्जेक्ट दिए गए हैं उसके लिए तो ये अर्हता दी गई है कि बीएड होना चाहिए और आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सारे सब्जेक्ट से। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा में क्या ज़रूरत है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, यानी जो ग्रेजुएशन में आपके 50% अंक होने चाहिए और वैकल्पिक विषय के रूप में उसमें शारीरिक शिक्षा भी होनी चाहिए। तो इसी के लिए इसके साथ ही आप देखेंगे तो जो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं उनके सामने क्राइटेरिया भी दिया गया है कि इसके सामने जैसे ललित कला है तो ललित कला के लिए क्या योग्यता चाहिए, नृत्य विषय है तो इसके लिए क्या योग्यता चाहिए, आप अपने अनुसार इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे अभ्यर्थी अपने स्नातक में पठित विषय के अनुसार किसी भी एक विषय समूह का चयन कर सकते हैं। जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़ा हो उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप आएंगे, ये पेपर 2 के लिए दिया गया है गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। ये आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, अगर गणित से हैं तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके स्नातक में रहे होंगे, उसी हिसाब से आप विज्ञान में रहे होंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, मतलब इसके साथ में यहाँ पे दिया गया है। ये पेपर 2 के लिए है, इसमें भी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, यानी ये पीजीटी के लिए है। और उसके आगे सब्जेक्ट अर्हता की दी गई है यहाँ पे 50% अंकों सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक, मतलब बीएड की डिग्री। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अपनी योग्यता अनुसार इसे पढ़ लीजिएगा जिस भी आप सब्जेक्ट से संबंध रखते हो। फिर यहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये पे पैटर्न दिया गया है। निर्दिष्ट विषय वस्तु 100 नंबर और शिक्षा, कला एवं अन्य दक्षता 50%, यानी कि कुल 150 नंबर का आपका पेपर होगा। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2025 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट
यहाँ पे जो अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, इनको योग्यता में 5% की छूट दी गई है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे एज रिलैक्सेशन में, तो अधिकतम आयु क्या होनी चाहिए? जो जनरल के पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ष, जनरल की महिलाओं के लिए 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अति पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जनरल 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए, पिछड़ा वर्ग 45.5% अंक, यानी अगर इतने नंबर आप एस्टेट में पाएंगे तो आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5% अंक लाना होगा। अनुसूचित जनजाति को 40% अंक लाना होगा यानी एस्टेट में, और दिव्यांगों को 40% अंक, महिलाओं को भी 40% अंक लाना होगा उत्तीर्ण होने के लिए ये एस्टेट में, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में। कि अगर पेपर 1 आपने दिया है, आप जनरल के हैं, तो 50% अंक लाने पड़ेंगे आपको। पेपर 2 दिया है तो उसमें भी 50% अंक लाने पड़ेंगे आपको पास होने के लिए। तो ये दिया गया है। उसके बाद जो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे पैसे हैं, वो फॉर्म देख सकते हैं। जो सामान्य वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं, उनको पेपर 1 या पेपर 2, अगर आप पेपर 1 पेपर 2 में से अगर एक फॉर्म भरते हैं तो 960 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप दोनों भरते हैं तो 1440 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग हैं तो आप अगर दोनों पेपर में से चाहे पेपर 1 भरिए चाहे पेपर 2 भरिए, अगर एक पेपर भरते हैं तो 760 रुपये देने पड़ेंगे, अगर दोनों पेपर भरते हैं तो 1160 रुपये देने पड़ेंगे। कुल 2.5 घंटे का पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, और 11/9/2025 से आवेदन शुरू होगा और 19/9/2025 तक आवेदन किया जाएगा। पेपर 3 चरणों में फॉर्म को भरा जाएगा। पहले चरण में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे चरण में फॉर्म को भरा जाएगा, तीसरे चरण में भुगतान यानी पैसे देने पड़ेंगे आपको। फिर यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। OTP के थ्रू फॉर्म फिर भरेंगे, यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू, यूज़र ID डाल के, पासवर्ड डाल के लॉगिन करके, और जो फ़ोटो होगी वो रंगीन होगी एवं हस्ताक्षर उस पर होगा, फोटोग्राफ स्कैन किया हुआ, 80 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। उसका डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ 50 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। हाल ही का फ़ोटो होना चाहिए, रंगीन होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। फ़ोटो खिंचवाते समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा तथा काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है, यहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद आपको कौन कौन से प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। पहला आपको मैट्रिक यानी कक्षा 10 का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्मतिथि के साथ चाहिए। दूसरा इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए। तीसरा स्नातक का यानी ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए। स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए। B.Ed का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र चाहिए। अन्य शैक्षणिक योग्यता यदि हो तो, अगर कोई और शैक्षणिक योग्यता हो तो आप उसे भी अपलोड कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से हैं तो उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित अद्यतन प्रमाण पत्र चाहिए। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से होना चाहिए। फिर यहाँ पे दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट का लाभ लेने के लिए भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको बताया गया है। तो इस तरीके से हमने एस्टेट 2025
का ये जो नोटिफिकेशन है, इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी डिस्कस कर ली। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा इसको, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।